नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। इसी तरीका से फर्जी विद्यार्थी यदि बाहर होंगे, फर्जी शिक्षक जो बने हैं, तब जाके जो सीट खाली होगा आखिरकार उसका क्या होगा। फर्जी शिक्षक जो बन के जो अपना सीट एक एक लिए हैं, वह किनका सीट लिए हैं जरा सोचिए। और ये एक जिला का बात है, यदि इसी तरीका से 38 जिला में देख लिया जाए तो लगभग 10 से 15 हजार सीट खाली हो जाएगा। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, यदि कोई विद्यार्थी मेरा साथ देना चाहते हैं, इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो कहते हैं कि हम इतना बहाली करा दिए, उनका कान खुल जाए, आंख से वो देख लें कि क्या कराए आपने। और जो लगातार ये कहते हैं कि हम 10 लाख 25 तक नौकरी देंगे, वह भी देख लें, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों मिलकर बिहार के यूथ का भविष्य खा गए, बिहार के युवाओं का भविष्य खा गए, नौकरी के नाम पर बदनाम कर दिए, बर्बाद कर दिए, अभ्यर्थी को बर्बाद कर दिए। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, यदि जरूरत पड़े तो मैं आपसे बता दूं, कुछ भी हो जाए, लेकिन पूरे विद्यालय की यदि जांच किया जाएगा तो कितना फर्जी शिक्षक मिलेंगे जरा आप सोचिए। ये एक जिला का बात है। अभी नोटिस दिया गया है, नोटिस बहुत पहले आया था, अभी अभी ये नोटिस आज का नोटिस है। थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। यहां देखिएगा, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, ये औरंगाबाद का नोटिस है। और आपको एक मैं बता दूं, कोई भी फर्जीवाड़ा का शुरुआत होता है तो औरंगाबाद से नोटिस निकलता है और दरभंगा तक ही सीमित रह जाता है, और बाकी जिला कहां सो जाते हैं ये मुझे मालूम नहीं। यदि सभी जिला से जांच कर दिया जाए तो लगभग 20,000 अभ्यर्थी फर्जी निकलेंगे। और जो फर्जी निकलेंगे वह किनका सीट खाकर चले गए। जो फर्जी विद्यार्थी हैं वो किसी तरीका से हो, चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर हो, सीटेट का मामला हो या अन्य कोई भी मामला हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स बनवाकर बिहार का आवासीय बनवा लिया गया और बिहार के अस्थायी निवासी बन गए, ये सब भी मामला की जांच होनी चाहिए। जिनका कम अंक है वो भी बन गए, ये सब मामला का पूरा जांच होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद, यहाँ पे देखिएगा सेवा में सूची में संलग्न टीआरई 1 के विद्यालय अध्यापक और टीआरई 1 के केवल ये फर्जी है। जरा सोचिए, यदि इनको टीआरई 2 के जोड़ दिया जाए, लगभग 2 सूची है देखिएगा। और इस बात को समझिएगा, पहले एक को मैं बता दूं, टीआरई 1 के, अब देखिए विषय स्पष्टीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण महाशय उपयुक्त विषयक अंकित करता है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में हुई थी, परंतु आपके द्वारा जो आप वहां उपस्थित किए उपस्थापित शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। निम्नवत विवरण है, यानी इन लोगों से जो स्पष्टीकरण मांगा गया, वह जो ये लोग स्पष्टीकरण दिए, यानी शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता जो दिए, वह विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना गया। और योग्य नहीं हुआ तो इनको बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब जरा सोचिए, हर जिला से यदि 50, 100, 200 विद्यार्थी इस तरीका से बहाल हो चुके हैं, ये केवल टीआरई 1 की बात है, अभी टीआरई 2 अलग है। आप देखे होइएगा, कई सारे विद्यार्थी कई एक सालों से करके और उसके बाद जैसा क्षमता लिया गया उसमें पकड़े गए। एक शिक्षक कई जिला से वेतन उठा रहे थे, एक प्रमाण पत्र पर कई सारे लोग नौकरी कर रहे थे, एक प्रमाण पत्र की क्रम संख्या पर कई सारे लोग नौकरी कर रहे थे। इस तरीका से कितना ये शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा चल रहा है, टीचर में कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है, जरा सोचिए। इन्हीं लोगों को लगता है कि आज विद्यालय बंद हो जाता, आज जांच नहीं होता, के पाठक छुट्टी पर चले जाते, फलना बाबू को दिक्कत हो जाता, ये सब यही लोग सोचते हैं। इनको पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है, किसी तरीका से पैसा रुपया देकर जो तरीका हो, जो तरीका अपनाए हो, लेकिन इन सभी विद्यार्थी पर जो ऐसे बाहर हो रहे हैं, उन सभी पर 420 का केस लागू होना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम होते हुए भी यदि वो शिक्षक बने हैं, वह किसी एक जो विद्यालय जो अध्यापक बनने योग्य व्यक्ति था, उसका एक सीट भी खाए हैं तो खा गए हैं, तो उन सभी पर 420 का केस क्यों नहीं लागू होना चाहिए। जरा सोचिए आप, ये यदि बहाल नहीं होते हुए रहते, इनके जगह पर कहीं ना कहीं दूसरे कोई हो, यूपी से आए, झारखंड से आए, एमपी से आए, कहीं से आए या बिहार से आए, जेन्युइन विद्यार्थी आते। ये जो फर्जी विद्यार्थी बहाल हो गए, इनकी सही से जांच अभी भी कर दिया जाए तो सभी बाहर हो जाएंगे। यदि इस मुहिम में मेरा साथ आप देना चाहते हैं तो एक बार आप ये प्रयास करें कि एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें
और अपने व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर इतना शेयर करें ताकि जो 15 लाख, 20 लाख या 10 लाख की बात करते हैं उनको जरा इस जेहन में आ जाए कि 1 सेकंड में हम 3 करोड़ रोजगार दे देंगे। अरे 1 सेकंड में 3 करोड़ या 30 करोड़ आप लिख नहीं सकते तो रोजगार क्या दे सकते? आप 1 सेकंड में जो रोजगार दिए उस रोजगार का यह स्थिति है। और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कम से कम आप संज्ञान लें। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से निवेदन है कि इस मुद्दा को आप जरूर उठाएं। जो आप लगातार चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी दिए, अच्छी बात है, लेकिन 5 लाख का डाटा नहीं है, वह 1 लाख का भी डाटा नहीं है। यदि जोड़ दिया जाए तो आप आइए ना, जोड़ लीजिए उसको कितना है। देखिए यहां पे उपयुक्त अंकित किया जाता है और इस तरीके का निम्नवत विवरण दिया गया है। यह रोल नंबर बताया गया है सभी का, इसमें 24 विद्यार्थी हैं और यहां पे नाम बताया गया है। यहां पे उनका नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, यहां पे देखिएगा वर्ग और यहां पे देखिएगा अंकित। यानी कि पहला व्यक्ति जो है इनका 182 अंक था, 82 अंक था सीटेट में, इनका 89 अंक था, 84 अंक था, 87 अंक था। इसी तरीके से ये लोग का अंक था जिसके कारण ये लोग को बाहर कर दिया गया। यानी कि ये सभी विद्यार्थी हैं, ऐसे नहीं है कि केवल महिला है, हर तरह के विद्यार्थी हैं, उनको बाहर किया गया। अब आइए यहां पे देखिए 39 विद्यार्थी है। ज्ञात हो कि विज्ञापन के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी निर्देश के एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय 2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि बिहार राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी को शिक्षण पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण 05 यानी 5 अंक सभी सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण उत्तरांक को आहुति नहीं करते हैं। यानी कि जो 5 अंक का छूट है वह केवल और केवल बिहार के जो निवासी हैं उनको मिलेगा। 5 अंक की जो छूट है वह बिहार के बाहर के यदि विकलांग भी हैं तो उनको नहीं मिलेगा। 5 अंकों की जो छूट है बिहार से बाहर के कोई महिला भी हैं उनको भी नहीं मिलेगा। 5 अंकों की जो छूट है बिहार के बाहर से ओबीसी, एससी, एसटी है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वह जनरल में काउंट होंगे। इस बात को समझ लें। और जनरल के लिए 90 अंक निर्धारित किया गया है। एस्टेट को लेकर जो विद्यार्थी कंफ्यूज कर रहे हैं वो अभी सोच लें। जो बाहर के विद्यार्थी हैं उनको 75 अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी 50% पास अंक आपका होना चाहिए। यदि आपका 50% से कम है, आप आवेदन करते हैं, यदि 50% से कम है और आप आवेदन करते हैं, भले ही आपके मार्क्स पर पास लिखा हुआ है, फिर भी आप बाहर चल हो जाएंगे, जिस तरीका से ये लोग बाहर हो रहे हैं। तो इसलिए पहले पूरी जानकारी ले लें, और पूरी जानकारी लेने के लिए एग्जाम टूर चैनल पर्याप्त है आपको सटीक, प्रमाणिक, सही खबर के लिए। तो इसलिए आप इस पर जुड़े। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, यह बात आप समझ लें, लेकिन जिसका जेन्युइन अधिकार है, जो 90 अंक ला के यूपी के बाहर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, यूपी वाले हो, झारखंड वाले हो, एमपी वाले हो, बैठे हुए हैं, उनको नहीं मिल रहा है और 82 अंक वाले लेकर मलाई मार रहे हैं। और ये बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक बन गए हैं जो केवल YouTube खोलने के प्रयास में थे और YouTube खोल के बैठ गए हैं। उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। डेली आकर अनाप शनाप बकते हैं, उनका भी सूची बनाया जा रहा है। जो YouTube शिक्षक होते हुए YouTube चला रहे हैं, YouTube पर फर्जी ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनकी भी विधि व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूं कि वैसे सरकारी शिक्षक जो YouTube चलाते हैं और फर्जी तरीका से ज्ञान दे रहे हैं, वो अभी से सतर्क हो जाए, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई जिस तरीका से सरकार प्रबल है करने की संभावना पूरी तरीका से। तो उस समय नहीं कहिएगा कि एग्जाम टूर वाले नहीं बताए। मैं अभी से बता दे रहा हूं कि ये सब काम आप न करें। आपका काम है पढ़ाना, कब छुट्टी होगा, कब नहीं होगा, के पाठक कहां गए, क्या हुआ, ये सब आप न बनाएं तो अच्छा रहेगा। आप शिक्षक हैं। यहां पे आइए, ज्ञात होगी ये सब विज्ञापन में इन लोगों के द्वारा, और यहां साफ तरीका से अतः 3 दिन के अंदर अपने शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित पत्रों के साथ स्पष्टीकरण समर्पित करें, क्योंकि न आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त किया जाए। यानी क्यों ना आपका जो अभ्यर्थित्व है उसको निरस्त कर दिया जाए, यानी क्यों ना आप जो शिक्षक बने हैं उसकी समाप्ति कर दी जाए, यह पूछा जा रहा है। और एक बात बता दें, औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए। समय अवधि में जवाब नहीं आने पर माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं इसके आलोक में विभाग द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। विश्वास भाजक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना औरंगाबाद, यानी कि 3/6/2024 ये आज का नोटिस है। किसी भी व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है तो मौका मिलता है। इसी तरीका से इन लोगों को मौका दिया गया है और 3 तारीख का नोटिस है। लगभग 6 तारीख तक इनको फाइनली देना है। यदि ये अपडेट टोटल नहीं देते हैं तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
तो जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा या सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि यदि आप फर्जी जिनको पकड़ रहे हैं, देख लीजिए वह एक सीट खाकर चले गए या कोई के स्टूडेंट हो, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उन पर 420 का केस लगना चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी का वो सीट खा लिए हैं। जेन्युइन विद्यार्थी जो है, जो अपने मम्मी का गहना गिरवी रख के, अपना जमीन गिरवी रख के, थोड़ा सा किसी तरीका से करके, मेहनत करके, होम ट्यूशन करा के, कहीं पढ़ा कर, कहीं कुछ करके, और उसके बाद वह एक नौकरी लेता है, एक बीएड का डिग्री लेता है, एक डीएलएड का डिग्री लेता है, और ये पैसा वाले ये फर्जी तरीका से उसके सपना को चकनाचूर कर देते हैं। तो मैं सभी ऐसे विद्यार्थी से, ऐसे शिक्षकों से विनती करता हूं जो इस मुहिम में चाहते हैं कि शामिल हो, और बिहार में जो भी फर्जी शिक्षक हो, वो चाहे बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो या कहीं के हो, उनको बाहर किया जाए। तो मेरे मुहिम में शामिल होकर इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और एक बात मैं बता दूं, अब आप रिवीजन में लग जाएं, टीआरई 3 बहुत जल्द, यानी कि ये केवल टीआरई 1 का सूची है। इसी तरीका से जब भी सूची आएगा तो एग्जाम टूर पर डाला जाएगा। विलंब होने के लिए मैं सॉरी चाहता हूं। एग्जाम टूर को फिर भी एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।